रिद्धि स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने टेबल एलिमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको टेबल एलिमेंट के बारे में समझाया था। तो आज हम इस वीडियो में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी और कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर देखिए, मैंने वही सेम डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है जिसे हम पिछली कई वीडियोज़ में यूज़ करते आ रहे हैं। तो आप भी पहले इस डॉक्यूमेंट को बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बेसिक टेबल को क्रिएट करूँगा। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले यूज़ करूँगा टेबल टैग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेबल, और इसके बाद इस टेबल को मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया कुछ इस तरीके से। तो इस टेबल के अंदर रॉ को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा TR टैग का। तो यहाँ पर मैंने लिखा TR, और इस TR को भी मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया कुछ इस तरीके से। फिर इस TR के अंदर कॉलम्स को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा TD का, और इस TD को भी मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसी तरह मैं इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट करूँगा। तो कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए मैं इसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैं इसे कॉपी करूँगा और Ctrl+V दबाकर इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर के टेक्स्ट को भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, आप जितने चाहो उतने कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हो अपने TR के अंदर। फिर इसी तरीके से मैं अपने टेबल के अंदर मल्टीपल रोज को क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं इस TR को सेलेक्ट कर लेता हूँ। Ctrl+C से मैं इसे कॉपी करूँगा और Ctrl+V दबाकर मैं इसे मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप जितने चाहो उतने रोज को क्रिएट कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। और इसके बाद मैं इनके अंदर के टेक्स्ट को भी चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इनके अंदर के टेक्स्ट को चेंज कर दिया। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैं इसे सेव करूँगा और इसे ओपन करूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसे ओपन किया। जो हमारा टेबल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली शो होने लग गया। लेकिन अभी आप देखिए, हमारे टेबल के अंदर कोई भी बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। तो बॉर्डर को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ टेबल के अंदर यूज़ करूँगा बॉर्डर का। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2 का मतलब है यहाँ पर 2 पिक्सल। उसके बाद मैंने Ctrl+S दबा के इसे सेव किया। फिर वापस गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। और ये देखिए, अब जो हमारा टेबल है इसके अंदर बॉर्डर शो होने लग गया। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर को और भी थिक कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ 10 का मतलब है यहाँ पर 10 पिक्सल। Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर वापस गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। और ये देखिए, अब जो हमारा बॉर्डर है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1 का मतलब है यहाँ पे 1 पिक्सल। Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। और ये देखिए, अब जो हमारे टेबल का बॉर्डर है वो यहाँ पे हो चुका है 1 पिक्सल। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बॉर्डर एट्रीब्यूट का। तो देखिए, अब मैं अपने टेबल की अलाइनमेंट करूँगा। तो अलाइनमेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अलाइन एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अलाइन का। देखिए, अलाइन की मदद से आप अपने टेबल को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास आती हैं टोटल 3 वैल्यू, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको सेंटर दे के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेंटर। उसके बाद Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। और ये देखिए, अब जो हमारा टेबल है वो सेंटर में आ चुका है। इसी तरीके से मैं इसको राइट में अलाइन करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे राइट में अलाइन करने के लिए मैं यूज़ करूँगा राइट का। तो यहाँ पे मैंने लिखा राइट। Ctrl+S दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब जो हमारा टेबल है वो राइट में अलाइन हो चुका है।
तो इस तरीके से आप अपने टेबल को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास एक लास्ट वैल्यू बचती है जो कि है लेफ़्ट, तो वो भी मैं आपको देकर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ़्ट। देखिए जो लेफ़्ट है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारा टेबल है वो लेफ़्ट में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम्स दिख रहे होंगे। तो इस कॉलम्स के बीच में देखिए आपको यहाँ पर गैप दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस गैप को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग का। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैंने लिखा सेल स्पेसिंग और अभी के लिए मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 10 का मतलब है यहाँ पर 10 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर वापस गया मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे कॉलम का जो बीच का गैप है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर थोड़ा आपको कम करके बताता हूँ। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 का मतलब है यहाँ पे 5 पिक्सल। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर, यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे कॉलम के जो बीच का गैप है वो यहाँ पर कम हो चुका है। देखिए अगर आप अपने कॉलम के बीच के गैप को हटाना चाहते हो, मतलब कि अगर आप अपने सारे कॉलम को कोलैप्स करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर कॉलम्स को कोलैप्स करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे कॉलम है वो आपस में कोलैप्स हो गए क्योंकि हमने सेल स्पेसिंग की वैल्यू यहाँ पे कर दी 0। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सेल स्पेसिंग का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर इसको अभी के लिए कर देता हूँ 2 पिक्सल। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट शो होने लग गया। देखिए जिस तरीके से हमने अपने कॉलम्स के बाहर के स्पेस को बढ़ाया है उसी तरीके से हम अपने कॉलम के अंदर के स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेल पैडिंग का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल पैडिंग। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेल पैडिंग। आपको भी इसी तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए 10 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे कॉलम के जो अंदर का स्पेस है वो बढ़ चुका है। मैं इस स्पेस को कम करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ जैसे 5 का मतलब है यहाँ पे 5 पिक्सल। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे कॉलम के जो अंदर का स्पेस है वो यहाँ पर कम हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो सेल पैडिंग का। तो देखिए अब हम अपने टेबल की विड्थ को बढ़ाएंगे। तो विड्थ को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे विड्थ एट्रीब्यूट का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा विड्थ और विड्थ के अंदर आप पिक्सल और परसेंट दोनों में वैल्यू दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पिक्सल में वैल्यू दे के बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 400 का मतलब है यहाँ पे 400 पिक्सल। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे टेबल की विड्थ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। लेकिन अभी देखिए जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर बिल्कुल फिक्स्ड विड्थ है क्योंकि हमने इसके अंदर जो वैल्यू दी है वो दी है पिक्सल में। मतलब कि अगर आप अपने स्क्रीन के साइज़ को कम भी करोगे तब भी जो आपके टेबल की विड्थ होगी वो एकदम फिक्स्ड होगी। मैं आपको एक बार राइट क्लिक करके इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया। उसके बाद मैं गया यहाँ पे इंस्पेक्ट पे और यहाँ से देखिए मैंने स्क्रीन के साइज़ को कम किया। तो ये देखिए
हमारी टेबल की विड्थ पे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ गया, ये देखिए। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर, और इस बार मैं इसके अंदर आपको परसेंटेज में वैल्यू दे के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 का मतलब यहाँ पे 80%। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे साइन भी लिखना होगा परसेंटेज का। तो यहाँ पे मैंने लिखा %। तो इस तरीके से आपको लिखना परसेंटेज में वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब इसने हमारे स्क्रीन का 80% ले लिया है, और अब जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको राइट क्लिक करके बताता हूँ। फिर से गया मैं इंस्पेक्ट के अंदर और यहाँ पर देखिए मैं इसकी विड्थ को कम कर कर बताता हूँ। तो ये देखिए अब जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट होने लग गई, ये देखिए। तो ये डिफरेंस होता है पिक्सल और परसेंटेज में। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने एडिटर के अंदर, और यहाँ पर मैं इसे अभी के लिए पिक्सल में वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से 400 का मतलब है यहाँ पे 400 पिक्सल। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे फिर से रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर 400 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अब मैं आपको अपने टेबल के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करके बताऊंगा। तो बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बीजी कलर का। तो मैं वापस गया अपने एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने लिखा बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर आप कलर का नेम भी दे सकते हो या हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू हुई। तो यहाँ पर मैं आपको कलर का नेम देकर बताता हूँ। जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं येलो, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे टेबल के जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बीजी कलर का। तो आइए अब हम सीखेंगे अपने रॉ के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम अपने टीआर के अंदर यूज़ करेंगे रॉ के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर मैं आया अपने टीआर के अंदर और यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा अलाइन एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पर मैंने लिखा अलाइन। इस अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने रॉ के अंदर के कंटेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमारे पास आती है टोटल 3 वैल्यू, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको सेंटर देकर बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेंटर। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे रो के अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है, ये देखिए। इसी तरह मैं इसे राइट में अलाइन करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ राइट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए अब जो हमारे रो के अंदर का कंटेंट है वो राइट में अलाइन हो चुका है, ये देखिए। इसी तरह मैं इसे लेफ्ट में भी अलाइन कर सकता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ लेफ्ट। देखिए जो लेफ्ट है वो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे रो के अंदर का जो कंटेंट है वो लेफ्ट में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अलाइन एट्रीब्यूट का अपने रो के अंदर। तो देखिए अब हम अपने रो के अंदर के कंटेंट को वर्टिकली अलाइन करेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं लिखूँगा वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल अलाइन। इसके अंदर आती है हमारे पास टोटल 3 वैल्यू, टॉप, मिडल और बॉटम। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको टॉप वैल्यू दे के बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा टॉप। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया।
फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अभी आपको यहाँ पर कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जो अभी हमारे रो और कॉलम की हाइट है वो यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर मैं अपने रो की हाइट को थोड़ा बढ़ा कर दिखाता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर आप अपने टीआर के अंदर हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाइट। देखिए हाइट का यूज़ आप सिर्फ अपने रोज एंड कॉलम्स के साथ कर सकते हो। हाइट का यूज़ आप अपने टेबल के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अंदर आप सिर्फ विथ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं हाइट के अंदर वैल्यू दे देता हूँ जैसे 80 का मतलब है यहाँ पे 80 पिक्सल। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए जो इसके अंदर का जो कंटेंट वो अभी वर्टिकली टॉप में अलाइन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार मिडल में अलाइन करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ मिडल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैं इसे सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए अब जो हमारे रो के अंदर का जो कंटेंट है वो यहाँ पर मिडल में आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने रो के अंदर के कंटेंट को मिडल में अलाइन कर सकते हो, वो भी वर्टिकली। तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार इसको वैल्यू दे देता हूँ बॉटम। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉटम। उसके बाद कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया। फिर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे रो के जो अंदर का कंटेंट है वो यहाँ पर बॉटम पर अलाइन हो चुका है। ये देखिए। तो अभी के लिए मैं इसे वापस से टॉप में अलाइन कर देता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ टॉप। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया और मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे रो के अंदर का कंटेंट है वो वापस से टॉप में अलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो वी अलाइन का। तो देखिए अब मैं अगर अपने रो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बीजी कलर का। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैंने लिखा बीजी कलर और इसके अंदर आप कलर का नेम भी दे सकते हो या हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू भी। तो अभी के लिए मैं इसके अंदर कलर का नेम दे देता हूँ। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेड। कंट्रोल एस दबा के मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ़्रेश किया और ये देखिए अब जो हमारे रो के जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो बीजी कलर का अपने रो के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए। तो अब देखिए मैं इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ आपको बाकी रोज़ के अंदर भी करके बताता हूँ। तो मैं वापस जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर और यहाँ से मैं इन एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कंट्रोल सी से मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको बाकी के रोज़ के अंदर पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर की वैल्यू को भी मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर और इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिडल। हाइट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60 और कलर को यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक इसी तरह मैं इस रो के अंदर की वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बार लिख देता हूँ राइट। इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे बॉटम और यहाँ पर मैं हाइट को सेम रहने देता हूँ और यहाँ पर इस बार कलर कर देता हूँ मैं व्हीट, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने कंट्रोल एस दबा के इसे सेव किया और यहाँ पर मैं वापस गया अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो ये देखिए अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए तो यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यू का यूज़ किया है अपने रोज़ के अंदर।
तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने रॉ के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स का। तो इस वीडियो में हमने सीखा अपने बेसिक टेबल को क्रिएट करना, और साथ में हमने ये भी सीखा कि टेबल और रॉ के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉलम्स के साथ यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।